बाद में करना पड़ता है। आप जरा ढूंढने की कोशिश करना, जैसे जब मैं थ्योरी पढ़ा हुआ आप जरा ढूंढना कि जो एप्लीकेशन थी वो कैसे यूज हो रही है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म मेरा यूज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखते हैं, मैंने कोई हेडिंग लिखवाई आपको, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म। दो टाइप के ट्रांसफॉर्म हम पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल क्या निकला ट्रांसफॉर्म का, जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप पूरी दो लाइनों में अगर आंसर दोगे ट्रांसफॉर्म का प्रिंसिपल क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो चेंजिंग फ्लक्स है वो क्या पैदा करता है, दूसरी साइड वोल्टेज पैदा कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने बताया था ये हमें, ठीक है, तो मैं उसकी फोटो लगा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मैं देख रहा था कि आप कहाँ थे, ठीक है, मैं आपकी तलाश कर रही थी आपको। चलिए टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर दो तरह का हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, एक कोर टाइप और एक शेल टाइप। देखिए एक आपका ट्रांसफर होगा कोर टाइप और एक होगा शेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप और एक शेल टाइप। एक होगा कोर टाइप और एक होगा शेल टाइप। जरा देखिए कोर टाइप क्या होता है। ये आयरन कोर बीच में मैंने बनाई है ना, ये वाली, ये आयरन कोर है, ठीक है। जरा देखिए कोर टाइप में क्या होता है, ये नीचे वाली जो होती है ना, ये लो वोल्टेज साइड है, ये सारी लो वोल्टेज, और जो बाहर वाली है ये क्या है आपकी हाई वोल्टेज। ठीक है, ये आपकी हाई वोल्टेज। ऐसा क्यों बनाया मैंने, अभी हम जब पढ़ेंगे तब तो हम ऐसे बनाते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाया, कोर में ऐसा क्यों होता है। प्राइमरी इधर होती है लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज, एक तरफ लो वोल्टेज होती है, एक तरफ क्या होती है हाई वोल्टेज होती है। अच्छा, ट्रांसफार्मर में अगर आपको डिफाइन कर रहा हो तो क्या आप ये बोलते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी साइड से डिफाइन करते हो क्या, कि प्राइमरी साइड इतनी वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड इतनी वोल्टेज है, या ये साइड प्राइमरी है ये साइड सेकेंडरी है, ऐसा बोलोगे क्या। क्यों भाई, आप ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर रहे हो तो क्या आप ऐसे डिफाइन करोगे कि भाई ट्रांसफार्मर की ये साइड प्राइमरी है ये साइड सेकेंडरी है, मैं ऐसे बोलूंगा आगे कभी। कोई भी प्राइमरी हो सकती है, जो सप्लाई दोगे वो प्राइमरी बन जाएगी, जो आउटपुट लोगे वो सेकेंडरी बन जाएगी। प्राइमरी में इधर भी बना सकता हूँ इधर भी बना सकता हूँ, इसका मतलब प्राइमरी सेकेंडरी साइड से ट्रांसफार्मर को नहीं डिफाइन करते। कैसे करते हैं भाई, ये लो वोल्टेज साइड है ये हाई वोल्टेज साइड है, उस तरह से डिफाइन करते हैं भाई, ये इसमें लो वोल्टेज अप्लाई करो इसमें हाई वोल्टेज साइड अप्लाई करो। अब आप लो वोल्टेज साइड हाई वोल्टेज साइड अप्लाई नहीं कर सकते। लो वोल्टेज साइड अगर कोई है, मान लीजिए लो वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर की, आप इस तरफ हाई वोल्टेज नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए इसकी 220 रेटिंग है, 220 से 440 बना रहे हैं, तो इस साइड फिक्स है कि 220 ही लगाओगे, इस साइड 440 आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि इस साइड 440 लगा दोगे, जला देगा वाइंडिंग को, नहीं समझे। तो कुल मिला के प्राइमरी सेकेंडरी से ट्रांसफार्मर कभी डिफाइन नहीं करते, बिकॉज प्राइमरी तो कोई भी हो सकती है, जिस तरह आप सप्लाई लगाओगे वो कोई भी प्राइमरी हो जाएगी। ठीक है, तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज से ट्रांसफार्मर डिफाइन होता है। तो मान लीजिए, तो फिलहाल जरा देखिए मेरे पास ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, तो मैंने बताया कि कोर टाइप में एक्चुअल में इस तरह से होता है जो हम बनाते हैं डिजाइन करते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसे दिखाते हैं। इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या गड़बड़ है, हम कंफ्यूज होते हैं फिर, क्योंकि हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम ऐसे ही गलत तरीके से, पर एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, पर आप बताइए कि ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी होती है, जब प्रैक्टिकल जब मैं बनाता हूँ ऐसा क्यों बनाता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी है, इसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है इसका।
ऐसा क्यों नहीं बना? ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, मतलब नहीं, ये लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज कुछ भी, लो वोल्टेज साइड एक, हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। तो आप बताइए इसका उस तरह से क्यों, इस तरह वही सारी लो वोल्टेज एक साइड दिखाते, सारी हाई एक साइड दिखाते, उसका क्या नुकसान था, इसका क्या फायदा है बताइए। सर हाई वोल्टेज अगर कोर दे नेड़े रखांगे तो कोर सैचुरेशन हो सकती है? नहीं, कोर सैचुरेशन तो करंट से होती है, कोर सैचुरेशन तो फ्लक्स से होती है, हाई वोल्टेज का फ्लक्स से क्या लेना देना, वो नहीं। हाँ जी बोलिए। मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करेगा तो। और कोई लीकेज, जरा देखो यहां से तो फ्लक्स निकलेगा, जो करंट आएगा उसकी वजह से कुछ फ्लक्स बनेगा, एक फ्लक्स तो ये जाएगा इधर, ठीक है, और एक फ्लक्स यहां से पास होगा, यहां भी ऐसा हो सकता है, लीकेज यहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि लीकेज फ्लक्स वो होता है जो केवल एक वाइंडिंग से लिंक करता है, दूसरी से लिंक नहीं करता, उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। यहां पे लीकेज ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखो ये लो वोल्टेज वाइंडिंग में मान लीजिए मैंने सप्लाई दी, तो इससे फ्लक्स बनेगा और इससे भी फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स ऐसे आएगा, तो एक फ्लक्स तो ऐसे आएगा, एक फ्लक्स ऐसे भी आएगा, लो वोल्टेज की वजह से थोड़ा बहुत बाहर से भी आएगा। सिमिलरली ये वाली लो वोल्टेज साइड है, ये भी बाहर की तरफ थोड़ा बहुत फ्लक्स देगी, लेकिन जो ये फ्लक्स बाहर से आएगा अल्टीमेटली अंदर तो हाई वोल्टेज के अंदर से भी तो पास हो रहा है, और ये वाला फ्लक्स भी अल्टीमेटली हाई वोल्टेज के अंदर से भी तो पास हो रहा है, नहीं समझे? इसका मतलब ऐसा कोई फ्लक्स है नहीं जो केवल एक ही वाइंडिंग से लिंक करेगा। तो इसमें तो क्या था, जो ये फ्लक्स था केवल एक प्राइमरी से लिंक कर रहा था, लो वोल्टेज से लिंक कर रहा था, जबकि यहां से जो ये फ्लक्स आएगा अल्टीमेटली प्राइमरी के लो वोल्टेज के भी अंदर से आएगा और हाई वोल्टेज के भी अंदर से आएगा, इसका मतलब लिंक दोनों से करेगा, समझे? इससे क्या फायदा हो गया आपका, लीकेज फ्लक्स आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, लीकेज फ्लक्स कम हो गया। वो फ्लक्स जो यूटिलाइज नहीं हो रहा था उसको भी हमने क्या कर दिया, यूटिलाइज कर दिया, ठीक है। इसलिए जनरली हम इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कोर में, ठीक है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस, जनरली हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, बिकॉज इसमें विंडो एरिया ज्यादा है, शेल में विंडो एरिया नहीं होता। हाई वोल्टेज में हमें कूलिंग की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है, जितनी वोल्टेज हाई होगी उतने लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, एडी करंट लॉस उतना ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी जो हीट होगी, क्योंकि एडी करंट लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो उतना हीट ज्यादा देगा वो, जितने हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज करोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको फिर विंडो एरिया ज्यादा चाहिए, कूलिंग ज्यादा चाहिए उसकी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे विंडो एरिया ज्यादा होता है, जबकि सेल टाइप में विंडो एरिया नहीं होता। विंडो एरिया जरा देखिए सेल टाइप में क्या होता, कैसे होता है, ये है सेल टाइप। इसमें क्या होता है, प्राइमरी, लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, ऐसे होते हैं। इसमें सैंडविच टाइप होते हैं, ठीक है, आप सैंडविच कर दिया ना बीच में, इसमें ऐसे होते हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, फिर लो वोल्टेज, इस तरह से होती है, ठीक है, और फिर हाई, फिर लो। जरा देखिए, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि यहाँ पे लो वोल्टेज, फिर हाई वोल्टेज ऐसी होती है, फिर लो वोल्टेज, ठीक है, इस तरह से होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सैंडविच। इसका क्या फायदा है, एक तो देखो विंडो एरिया इसमें कम है, विंडो बहुत छोटी होती है इसकी, जैसे देखो ये क्या है आपका, इसमें क्या होता है, बीच में एक ऐसे है और उसके सराउंडिंग में दो ऐसे हैं, सेल टाइप है, और जो बीच वाली है उसके ऊपर ऐसे सर्कुलर ऐसे बनाया गया, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, जस्ट अभी लेके आया तो अच्छे टाइम पे आया, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका शेल टाइप, ठीक है। इसमें देखो विंडो नजर आ रही है क्या कहीं पे आपको, इसमें गैप भी खत्म हो गया, ये बीच वाले पे ऐसे ऐसे लपेटा गया है, प्राइमरी भी
और सेकेंडरी भी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया गया है। ये कोई कंपनी का नहीं है, ठीक है, वैसे तो लिखा हुआ है, नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसे नहीं बनाया गया है, कोई जस्ट इतना ध्यान नहीं देते हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, पहले जरा प्राइमरी बना दो, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी बना दो, ठीक है, इतना कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन जनरली ऐसे होता है। अब ऐसे का क्या लॉजिक है, ऐसे हम क्यों बनाते हैं, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, सच बताऊंगा, ठीक है। आप लोग किसी को मिले तो बताना, ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, कि लो फिर हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, ठीक है। तो हैप्टिक है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बेहतर है पहले सब पे क्या लगा दो, पहले सारी लो लपेट दो और उसके ऊपर फिर क्या कर दो, हाई लपेट दो। ऐसा करते हैं जनरली, तो ऐसा ही करते हैं, प्रैक्टिकली भी ऐसा ही करते हैं जब हम बनाते हैं। बट कंपनीज जो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, लो वोल्टेज। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होना चाहिए, आप मुझे नहीं पूछेंगे। हाँ जी, इस तरह का कंसेप्ट होता है। इसका क्या फायदा है, ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। अच्छा, ऐसे लगाने का क्या फायदा है जरा देखो। लो वोल्टेज की वजह से सप्लाई, लो वोल्टेज में मान लीजिए आप प्राइमरी मान रहे हो, लो वोल्टेज को आपने लो वोल्टेज में सप्लाई दी, लो वोल्टेज में सप्लाई दोगे तो उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगा और फ्लक्स ऐसे लूप बनाएगा, ऐसे लूप बनाएगा फ्लक्स, ठीक है। तो जो फ्लक्स यहां से निकलेगा वो सारा का सारा, कुछ फ्लक्स ऐसे भी तो लूप बना सकता है लो वोल्टेज की वजह से, क्या कहते हो, ऐसे भी तो फ्लक्स बना लूप बना सकता है, क्या कहते हो बोलो भाई, यहीं का यहीं बना ले, नहीं तो जो यहीं का यहीं बनाएगा वो क्या होगा, वो भी तो इसके अंदर से ही आएगा, और मतलब हाई वोल्टेज के अंदर से ही तो आएगा वो भी, आप समझे ना पॉइंट। तो कुल मिला के क्या होगा आपका, इसमें लीकेज क्या हो जाएगा, लीकेज क्या हो जाएगा इसमें, बहुत ही कम हो जाएगा, देखो ना लीकेज होगा ही नहीं जब देखा ना भाई, जो फ्लक्स यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा एयर के थ्रू आगे, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, वो भी तो अल्टीमेटली हाई के अंदर से ही जाएगा, हाई वोल्टेज भी तो ऐसे लिफ्ट हुई है उसी के अंदर से ही तो जाएगा, इसका अंदर लीकेज, बल्कि यहाँ पे लीकेज होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ये तो है ही लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए। तो लो वोल्टेज में एक तो फ्लक्स ही बहुत कम होता है, दूसरा वो भी लीक हो जाए तो फिर मजे नहीं आएंगे, फिर वो बनेगा ही नहीं, फिर वो बात ही नहीं रहेगी आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर। तो अल्टीमेटली इसलिए हम यहाँ पे तो लीकेज को होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत चल भी जाता है, इसलिए यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तो लीकेज हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ पे है थोड़ा बहुत लीकेज, तो ये फ्लक्स जो एयर में आ रहा है ये केवल आधी हाई वोल्टेज से लिंक कर रहा है, आधी से तो नहीं कर रहा। इस वाली साइड से ये वाला लीकेज कहाँ लिंक कर रहा है, नहीं समझे, इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत तो लीकेज हो रहा है, आप समझेगा मेरा पॉइंट। भाई जो ये लीकेज फ्लक्स होगा ये आधी हाई वोल्टेज के अंदर से तो जाएगा ही जाएगा, बट बाकी आधी से तो नहीं जाएगा, नहीं समझे। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो लीकेज है ही, लेकिन इसमें वो भी नहीं होगा, इसमें तो सारा जाएगा। इसका मतलब इसमें लीकेज क्या होता है, सेल में बहुत कम होता है। तो शेल टाइप में लीकेज फ्लक्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जबकि इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। ये हाई वोल्टेज के लिए ज्यादा, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं, जो आपने बाहर ट्रांसफार्मर लगे होता है डिस्ट्रीब्यूशन और आपके ट्रांसमिशन के लिए, उनमें ज्यादातर इस ट्रांसफार्मर का यूज होता है, इस टाइप के ट्रांसफार्मर का। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, लो वोल्टेज एप्लीकेशन, जैसे कि आपके सामने है फिलहाल ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए मैं इसका यूज करूँगा, ठीक है। देखेंगे इसका स्पेशली ये आपके एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने मंगवाया, तो वो हम शायद नेक्स्ट क्लास में हम देखें, ठीक है, या फिर ब्रेक के बाद। इससे हाई वोल्टेज के लिए और उससे लो वोल्टेज के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट बढ़िया है, हाई वोल्टेज में ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, एडी करंट लॉस वगैरह, ठीक है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो कुल मिला के वो लॉस होने से गर्म बहुत ज्यादा होगा वो, ठीक है, और उसकी कूलिंग अरेंजमेंट बढ़िया होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे विंडो एरिया इतना कम है, और जब आप बाइंडिंग लपेटोगे तो विंडो भी खत्म हो जानी है, तो वो एयर भी पास नहीं हो पाएगी, इसके अंदर से कुछ भी पास नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे कूलिंग की अरेंजमेंट है नहीं। जैसे कि देखो इसमें कोई कूलिंग अरेंजमेंट नहीं है, एयर कूल ट्रांसफार्मर है, एयर ही इसको कूलिंग करेगी, एयर ही इसका कूलिंग करेगी, समझे। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या चक्कर है आप समझ गए हो, ठीक है, कूलिंग रिक्वायरमेंट। हाँ जी ना, जरा देखो ये फ्लक्स जैसे लो वोल्टेज में सप्लाई किया आपने, इसकी वजह से ये फ्लक्स है, लो वोल्टेज सीरीज में कनेक्ट है, कैसे जरा देखो बेसिकली किस तरह से है वो जरा देखो, ऐसे कनेक्शन होते हैं वो जरा देखो कैसे हम बनाते हैं इसको। ये मैंने लो वोल्टेज लपेटी और इसकी सीरीज में ही वही वायर इधर ले आए और वो लपेट दिया, सेम वही वायर है, ये लो वोल्टेज वाइंड किए मैंने, और फिर इसके ऊपर क्या करेंगे, आधी हाई वोल्टेज इसके ऊपर और सेम उसी के सीरीज में आधी इसके ऊपर, समझ आया, हाई वोल्टेज ऐसे लगाते हैं। तो आधी लो वोल्टेज इस पे होती है, आधी लो वोल्टेज इस पे होती है, सीरीज में होती है, लेकिन कनेक्शन वही वायर आगे गया होता है। सिमिलरली हाई वोल्टेज भी क्या होता है, आधी इस पे आधी इस पे, और वही वायर आगे गया होता है, ठीक है। अब सुनिए क्या होता है, अब लीकेज जरा देखो, लीकेज अभी भी हो रहा है, कैसे हो रहा है वो जरा देखो। यहाँ से जो इस लो वोल्टेज में प्राइमरी मान लेता हूँ मैं लो वोल्टेज को,
जब मैंने लो वोल्टेज को सप्लाई दी तो ये जो लो वोल्टेज है फ्लक्स पैदा करेगी, क्योंकि उसमें करंट आएगा, प्राइमरी में करंट आएगा तो फ्लक्स पैदा करेगा एमएमएफ की वजह से, तो इसकी वजह से भी फ्लक्स पैदा हुआ, इसकी वजह से भी फ्लक्स पैदा हुआ, ठीक है। अब इसका फ्लक्स दो रास्ते बनाना है, एक तो क्लोज लूप और एक साइड में लूप, ठीक है। अब इसका भी क्लोज लूप, एक तो एक क्लोज लूप बन गई है और एक साइड वाली लूप बन गई, ठीक है। ये वाला क्लोज लूप बनाई तो और ये क्लोज लूप बने, तो एयर में से भी जा रहे हैं। अब सुनिए, हम चाहते हैं कि सारा का सारा फ्लक्स जो लो वोल्टेज का है वो हाई वोल्टेज से पास होना चाहिए, ठीक है, तभी तो लीकेज जीरो होगा। अब जरा देखिए क्या होगा, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है लो वोल्टेज का, ये वाला फ्लक्स साइड वाला, ये हाई वोल्टेज के अंदर से भी आ रहा है, बट सारी की सारी हाई वोल्टेज से नहीं आ रहा, आधी हाई वोल्टेज से आ रहा है, नहीं समझे, आधी से नहीं आ रहा, करेक्ट है। ये वाला फ्लक्स इससे लिंक नहीं कर रहा, ये जो ये साइड वाला फ्लक्स है ये सिर्फ इस हाई वोल्टेज साइड से लिंक कर रहा है, इस हाई वोल्टेज साइड को छोड़ दिया इसने, समझे। तो कुछ परसेंट हमारी क्या रहती है, थोड़ा बहुत लीकेज रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम होगा लीकेज, तो इसलिए लीकेज फ्लक्स ना हो इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। और इसमें तो हमें चाहिए भी, लीकेज होना भी नहीं चाहिए, बहुत कम लीकेज होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इस तरह की डिजाइन हम लोग तैयार करते हैं। ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए होते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, बिकॉज इनमें विंडो एरिया होता ही नहीं है, इनमें खत्म हो जाती है विंडो की, वाइंडिंग आए तो वायर आएंगे ना इनके बीच में, ये वायर आ रखे हैं बीच में, आप देखो यहाँ पे विंडो है, ये नजर आ रहा होगा, थोड़ा बहुत साइड, दूसरी साइड नजर आती है, खाली है ये स्पेस, ठीक है, तो ये बेसिकली विंडो है। तो विंडो में एक प्रॉब्लम आप समझ गए हो, ठीक है, इसमें विंडो प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है, इसमें कूलिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए हाई वोल्टेज के लिए यूज करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत लीकेज हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई 12,000 13,000 वोल्ट है, उसमें 2 वोल्ट ड्रॉप भी होगी तो क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ जी, तो जिस पे आपने रेड कर्सर जो नोटेशन दी, हाँ, वो सर्किट डायग्राम बनाया, मैंने बोला था, देखो ये बेसिकली क्या है, कोर में लो वोल्टेज नीचे होती है, उसके ऊपर क्या होती है, हाई, और आधी लो इधर होती है, आधी लो इधर होती है। तो जब आप इसकी वाइंडिंग करते हो तो क्या होता है, पहले लो वोल्टेज को वाइंड करो, आधी वाइंड होगी यहाँ पे, अब बाकी आधी उसी वायर को इधर ले आओ और फिर से वैसे वाइंड कर दो, ठीक है। और एक वायर इधर निकालो, एक वायर इधर लो होगी ब्लैक में, और फिर हाई करनी है, हाई का भी आधी इसके ऊपर इधर करनी है, आधी इसके ऊपर इधर करनी है, तो आधी हाई वाली इधर कर दो और आधी हाई वाली इधर कर दो, सीरीज में लेके आओ, लेकिन वायर को सेम वही वायर आना चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ सोचेंगे आधी इधर है, इसके अलग कनेक्शन है, इसके अलग कनेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम उसी के सीरीज में, ठीक है भाई। हाँ जी, एलवी के ऊपर लपेटनी है, ऊपर क्यों, हाई वोल्टेज को नीचे क्यों नहीं किया, बिकॉज वो हाई टेंशन वायर होती है, ठीक है। हाई वोल्टेज वायर उनको कूलिंग की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उनको अगर आपने नजदीक नजदीक कर दिया तो क्या होगा बताओ, तो वोल्टेज इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इंसुलेशन हाई वोल्टेज पे ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। इंसुलेशन खराब हो सकती है, सीधी सी बात, इंसुलेशन जब आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप की इंसुलेशन होती है, वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है उनका खराब होना, ठीक है। तो बेसिकली इंसुलेशन रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को बाहर करते हैं, सो देर वो थोड़ा बहुत इंसुलेटेड भी रही, ठीक है, उनका वो ठंडी रहेगी तो इंसुलेशन भी बढ़िया काम करेगा। तो सराउंडिंग के साथ, बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ हम चाहते हैं कि जुड़ी रहे, बिकॉज आप सोचिए इंसुलेशन का मतलब होता है वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको इंसुलेशन बोलते हैं। अगर आपने वायर को गर्म कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, वो कोटिंग पपड़ी बन जाती है। जैसे बारिश के टाइम जमीन पे क्या होता है, पानी गिरता है, और जब पानी सूखता है तो क्या होता है, तो जमीन जो होती है उसकी क्या निकल आती है, छोटी छोटी लेयर सी, पपड़ी सी बन जाती है, आपने देखा है। तो कुल मिला के, क्योंकि जो भाप होती है वो निकलती है भी उसके नीचे से, तो जो लेयर वो जमीन होती है वो थोड़ी सी पपड़ी सी बन जाती है ऊपर सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये तो सबने देखा होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जब आप वायर को गर्म करते हो बहुत ज्यादा, उसके ऊपर जो इंसुलेशन है उसकी पपड़ी बन जाती है। इसका मतलब अगर वायर को गलती से भी आपने थोड़ा सा भी बेंड कर दिया, वो सारी पपड़ी टूट के क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। वो वायर का जैसे कई बार ये देखते हो आप, प्लास्टिक वायर भी ऐसे हो जाता है, कई बार जैसे प्लास्टिक वायर से ज्यादा, जैसे ये वाला वायर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर है, ये वाला वायर में से मैंने एक दिन बहुत हाई करंट फ्लो करवाया था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, ये गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद जिस तरह का ये वायर है ये वैसा नहीं रहा, ये तो बहुत स्मूथ है, ठीक है, बहुत लचीला है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, ये टाइट हो गया, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि कोई वायर बहुत दिनों तक गर्म हुआ, ठीक है, इसमें हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, क्योंकि वो सराउंडिंग के टच में नहीं था, गर्मी उसके अंदर ज्यादा थी, वो निकल नहीं पाई उसकी गर्मी, तो उस वजह से बहुत ज्यादा वो एक तरह से वो हो जाएगा, और उसको अगर आप ऐसे मोड़ोगे वो टूट भी सकता है, समझा। तो उसकी जो इंसुलेशन है
वो गड़बड़ करेगी, समझ आया? तो इसलिए जो ये वाले हाई वोल्टेज होती है हम आउटर साइड पे रखते हैं, ठीक है, आउटर साइड पे रखते हैं, सो दैट इनकी कूलिंग सही हो, इनकी इंसुलेशन बरकरार रहे। इंसुलेशन क्यों, ऐसा क्यों, इंसुलेशन क्यों हम चाहते हैं? चलो देखिए इंसुलेशन का क्या लॉजिक है, हम इंसुलेशन क्यों ब्रेक नहीं करना चाहते? मान लीजिए मेरे पास ये साइड है और इसके ऊपर मैंने वायर रखी और वायर के ऊपर इंसुलेशन है, जो येलो कलर की आप देखते हो इंसुलेशन है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा येलो कलर की थोड़ा सी इंसुलेशन लगी हुई है हर एक वायर के ऊपर, और वायर बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ ऐसे पास में, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब आप इमेजिन करो बीच में से इंसुलेशन गायब होगी, बीच में से इंसुलेशन गायब होगी यहाँ से, इसका मतलब ऊपर वाला वायर और नीचे वाला क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। तो जो करंट घूम के आना चाहिए था और फिर नीचे वाले में जाना चाहिए था, वो क्या क्या जाएगा, डायरेक्टली जाएगा, क्योंकि लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया उसको। इसका मतलब जो टर्न्स थी उसको बाईपास कर दिया उसने, भाई ऊपर से घूम के नीचे वाले वायर में जाना चाहिए था ना। अब क्योंकि बीच की इंसुलेशन है ही नहीं, वो करंट क्या करेगा, ऊपर से सीधा नीचे वाले टर्न में जाएगा, तो टर्न उसकी क्या होगी, बाईपास होगी, टर्न बाईपास होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगी तो रेजिस्टेंस भी टर्न्स का कम हो जाएगा, आग लग सकती है वहाँ पे, क्योंकि कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी तो सफिशिएंट अमाउंट का होना चाहिए। 220 वोल्ट पे लगा रहे हो आप, और ये शॉर्ट हो रखी है, सारी वाइंडिंग शॉर्ट हो रखी है, मान लीजिए यहाँ तक की सिर्फ ये वाइंडिंग बची हुई है। अब इन वाइंडिंग का तो करंट इनमें से इनके थ्रू होता हुआ आएगा ही नहीं, बस इन दोनों वाइंडिंग में आएगा। अब इससे क्या क्या नुकसान है, केवल ये दो वाइंडिंग अपीयर हो रही है और इनका रेजिस्टेंस क्या है, वेरी पुअर, तो वेरी पुअर है तो करंट क्या आएगा, फिर वेरी हाई आएगा, तो इनको भी आग लगा देगा, समझ आया? तो कुल मिला के शॉर्ट नहीं होनी चाहिए वाइंडिंग। वाइंडिंग शॉर्ट होने का क्या एक नुकसान, वाइंडिंग शॉर्ट क्यों होती है, बिकॉज इंसुलेशन हट जाती है उनके बीच की, और इंसुलेशन को कैसे बरकरार रखना है, भाई आप इमेजिन करो ना ये वायर है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे लपेट दूंगा तो बिकॉज ये इसके ऊपर जो प्लास्टिक की इंसुलेशन लगी यही तो रोक रही है इनके कनेक्शन को, नहीं समझे? अब आप इमेजिन करो टूट गई बीच में से, तो कॉपर है वो कॉपर से कनेक्ट हो जाएगा, नहीं समझे? तो टर्न्स बचेंगी नहीं, फिर वो टर्न को बाईपास कर देगा, उसका नुकसान है, कई तरह से नुकसान है। एक तो नंबर टर्न्स कम हो जाएगी, जितने आपने डिजाइन किए उसके अकॉर्डिंग टर्न्स है ही नहीं, रेशियो अलग आएगा वोल्टेज का, नहीं समझे? एक तो ये नुकसान है। दूसरा 220 वोल्ट है, टर्न ये सारी बाइक वो खत्म होगी, केवल 2 टर्न बची हैं, तो रेजिस्टेंस अफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरे कॉइल का कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो करंट जो आएगा बहुत ज्यादा आएगा, आग लग जाएगी वहां से, समझ रहे हैं? वो कॉइल जो है वो 220 वोल्ट को रोक ही नहीं पाएगी, नहीं समझे? तो इस वजह से हम लोग इंसुलेशन को देखते हैं। तो आपको पता है 2 टाइप के मेरे ट्रांसफर होते हैं, एक कोर टाइप और एक सेल टाइप। इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई एक्सप्रेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, वैसे तो आप पढ़ना चाहोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो कुल मिला के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया कि क्या 2 टाइप होती है मेरे पास, कौन सी 2 टाइप होती है वो मैंने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्रेक ले, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है? तब तक मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक, ठीक है? क्योंकि मुझे 1-2 कनेक्शन करने हैं, वो मैं कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए भाई, कितना टाइम हुआ है? 12:30 से लेके फिर क्लास लगा लेंगे 2 बजे तक, 2 बजे फिर लंच ब्रेक दे देंगे, ठीक है? ठीक है, तो अभी फ्री